साध्वी दीपा जी का संथारा आमेट शहर के लिए नहीं, पूरे मेवाड़ के लिए एक हलचल पैदा करने वाला बन जाता है। ऐसी प्रभावशाली, डाठिक और अपने मजबूत कदमों के साथ की अंदर आगे बढ़ने वाली साध्वी, जिसने अपने जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के नए नए इतिहासों का सृजन किया था, जिसके प्रभाव से प्रभावित होकर जयाचार्य भी अनेकों बार कहते थे, साध्वी दीपा जी मेरे लिए अपनी माता पल्लू जी के समान है। जब मैं कोई भी गलती कर देता था, पल्लू जी मेरा कान खींचकर और मेरे को सावधान कर देती थी। उसी तरह साध्वी दीपा जी भी अनेकों बार मेरे को अनेक प्रकार के मार्गदर्शन हैं वो भी प्रदान करती रहती थी। उनकी संकल्प शक्ति है वह मेरे को आज भी साध्वी दीपा जी के प्रति आकर्षित कर रही है। जयाचार्य के मुखार बिंद से ऐसे शब्दों का गुंजायमान होना, ये भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात बन जाती है। साध्वी दीपा जी जिनका जन्म मेवाड़ की धरा पर देवगढ़ के पास में छोटे से गांव ताल गांव में होता है, और उस ताल गांव में मांडोद परिवार के अंदर जन्म लेने वाली 1856 के अंदर, और वह बालिका अपने माता पिता के आदर्शों को, सद्गुणों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करती हुई, स्थापित करती हुई अपने कदमों को आगे से आगे गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती है। जब वह बाल्य अवस्था पार करके किशोर अवस्था की दहलीज पर अपने चरण टिकाती है, और उसी समय बालिका दीपा की शादी है मारवाड़ के जोजावर गांव में। वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध परिवार बम्ब परिवार, और उस बम्ब परिवार के अंदर सोमा शाह के साथ के अंदर उनकी शादी हो जाती है, और वह शादी एक तरह से बर्बादी लेकर आने वाली बन जाती है। पर दीपा जी ने अपने संकल्प बल के द्वारा उस बर्बादी को भी एक नई आबादी के रूप के अंदर परिवर्तित करने के अंदर सफलता प्राप्त कर लेती है। शादी होकर जब वह अपने ससुराल में पहुंचती है, पूरे जोजावर गांव के अंदर एक नया उत्साह का वातावरण बन जाता है। जोजावर के ठाकर स्वयं दीपा जी का वर्धापन करने के लिए आती हैं। जोधपुर नवकोटी मारवाड़ में जोजावर ठाकर साहब का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व रहा था। जोधपुर दरबार पर जब भी कोई नया राजा है वह पदासीन होता, जब तक जोजावर दरबार नहीं पहुंच जाते तब तक वो पदासीन नहीं होते थे। अर्थात
जोजावर ठाकर साहब है वो ही जोधपुर नरेश को पाट पर विराजमान करवाते थे। ऐसे प्रभावशाली नगर के अंदर आना, प्रभावशाली परिवार में आना, ये उनके लिए और भी ज्यादा गौरव की बात बन जाती है। पर थोड़े ही समय के अंदर अचानक सोमा शाह का स्वर्गवास हो जाता है। दीपा जी के लिए यह एक बहुत बड़ा वज्रघात के रूप में उभर कर सामने आता है। पर वो बड़ी मनोबल वाली महिला थी, इसलिए उसने दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उस दुखद घड़ी के अंदर भी अपने साहस को जागृत रखा। कभी भी अपने चेहरे पर मायूसी के भाव है वो नहीं आने दिए। उसी समय ऐसा योग मिलता है, आचार्य भारमल जी के समय के अंदर उनकी कृपा पात्र साध्वी आशु जी का जोजावर नगर में पदार्पण हो जाता है। दुखद घड़ी के अंदर जब सत्संगत का योग मिल जाता है तो वह दुखद घड़ी भी सुखद घड़ी के रूप के अंदर अपने आप ही रूपायंत होनी प्रारंभ हो जाती है। साध्वी आशा जी का व्यक्तित्व है, वह महिला दीपा को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बन जाता है। दीपा को अनेक प्रकार से समझाया, तत्व ज्ञान दिया, आगम का आधार प्रदान किया और उसके मन के अंदर वैराग्य भावनाओं का जागरण करना प्रारंभ किया। वैराग्य भाव है, जब तक जगते नहीं है तब तक जगते नहीं है, और एक बार जगने के बाद फिर व्यक्ति अपने आप को रोक भी नहीं पाता है। दीपा जी अपने संकल्प बल को मजबूत बनाकर अपने ससुराल वालों के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी थी। ससुराल वालों ने अनेक तरह से उसको प्रलोभन देकर समझाने का प्रयास किया, पर दीपा ने का वश अब मेरे लिए आत्म कल्याण से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता है, वह रास्ता नहीं हो सकता है। जब यह चिंतन और गहराई के साथ के अंदर आगे बढ़ना प्रारंभ होता है, अंत के अंदर पारिवारिक जनों को भी उसको संयम यात्रा पर आगे गतिशील बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए अपने आप ही आगे आना पड़ता है। दीपा जी ने बड़े ही वैराग्यमय भावों के साथ में पूरे परिवार को साथ में लेकर, नगर को साथ में लेकर और साध्वी आशु जी के चरणों में पहुंच जाती है। 1872 में 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने जीवन को साध्वी आशु जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। और जब साधक समर्पण भावों के साथ के अंदर साधना के पथ में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है, तो ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं वो भी उनको अपने आप ही
ज्ञान का वरदान है वह देना प्रारंभ कर देती हैं और 2 वर्षों में साध्वी आशु जी ने दीपा जी को सब दृष्टियों से सशक्त बना दिया, मजबूत बना दिया। ज्ञान की दृष्टि से तत्व ज्ञान की गहराइयों तक पहुंचा दिया। आगम की दृष्टि से 32 आगमों का एक तरह से पाठन करवा दिया और दीपा जी भी बड़े उत्साह के साथ के अंदर ये सारा ज्ञानार्जन है वह करती रहती है। साध्वी दीपा जी की कंठ कला है यह बहुत ही मधुर थी और धीरे धीरे व्याख्यान कला के अंदर भी वो निपुण बन जाती है। आचार्य भारमल जी ने उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन करते हुए साध्वी दीपा जी को अग्रगण्य पद पर प्रतिष्ठित कर देती हैं। कुछ ही समय के अंदर साध्वी दीपा जी का प्रकाश है वह दीप की तरह सारे मेवाड़ के अंदर एक तरह से आलोकित करने वाला बन जाता है। उसकी व्याख्यान कला के साथ के अंदर आवाज है ये बड़ी बुलंद थी। जब वह व्याख्यान देना प्रारंभ करती सायंकाल का समय होता तो एक एक कोश तक उनकी वाणी है वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती थी। लोगों को पता लग जाता दीपा जी का व्याख्यान प्रारंभ हो गया है। उस व्याख्यान का रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े हाकिम लोग हैं, बड़े बड़े ठाकर लोग हैं, मसुद्दी लोग हैं और वो भी उनका प्रवचन श्रवण करने के लिए आते थे। धीरे धीरे वो अपनी पात्रता को और ज्यादा आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं और उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने स्वयं के हाथों से 10 मुमुक्षुओं को दीक्षाएं प्रदान की थी। 40 से 50 व्यक्तियों को उन्होंने संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर और उनका मार्ग है वह प्रशस्त किया था। अनेकों व्यक्तियों को सुलभ बोधि बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जो व्यक्ति सुलभ बोधि थे उनको सही तत्व समझाकर सम्यक्त्व का वारण करवाने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जो श्रावक श्राविकाएं व्रती बन गए थे उनको श्रावक के 12 व्रतों को समझाकर 12 व्रती श्रावक श्राविकाएं बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। और जब वो विचरण करती थी सिंगनी की तरह गुंजायमान रहती थी और सबसे आगे चलती थी। उनके साथ के अंदर कभी 12 साध्वियाँ, 14 साध्वियाँ, 18 साध्वियाँ, 22 साध्वियाँ, 24 साध्वियों का साथ उनको रहता था। और जब इतनी साध्वियों के साथ में चातुर्मास करवाते तो अपने आप ही प्रभाव है वह और ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता था। उन्होंने
आनेट में ही 5 साध्यों को एक साथ के अंदर 6 मासी तब का प्रत्याख्यान करवा कर एक नए इतिहास का सृजन कर दिया था। पूरे शहर में अपने साथ में साथियों को 24 और 6 मासी तपों का प्रत्याख्यान करवा कर जयाचार्य को भी उदयपुर चातुर्मास के पश्चात पूर्व में पधारने के लिए एक तरह से विवश कर दिया था। चातुर्मासिक तपस्या के अंदर पूरे शहर में पूरे धर्म संघ के अंदर नए इतिहास का सृजन करने वाली साध्वी के रूप में उभर कर सामने आई थी साध्वी दीपांजी। चित्तौड़ जैसे शहर में जहाँ केवल श्रद्धा के 2 घर थे और वहाँ पर 12 साध्वियों के साथ चातुर्मास करके और अपने प्रभाव को और ज्यादा आगे बढ़ाने वाली बन गई थी। आमेर प्रवास में जयाचार्य को स्पष्ट रूप से कहा था, आप भूल चूक कर कभी भी मोखणदा गांव मत पधारना। यदि पधार भी जाओ साध्यों को साथ में लेकर मत जाना। जयाचार्य उस बात को भूल जाती हैं, पधार जाती हैं, साध्यों को साथ में लेकर पधार जाती हैं। परिणाम यह आता है मोखणदा गांव में उन 5 साध्यों को एक तरह से डाकणियों ने अपने गिरफ्त में ले लिया था। वातावरण वह बहुत ही ज्यादा प्रदूषित बन गया था। जयाचार्य भी किम कर्तव्य मूड में आ जाती हैं, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। तब साध्वी दीपांजी को याद किया। साध्वी दीपांजी आमेर से चढ़कर मोखणदा आती है और अपने प्रभाव से उन डाकणियों को अपने चरणों में झुका लेती है। जयाचार्य के सामने लाकर मोखणदा गांव में जितनी भी डाकणियां थी उन सब को हमेशा हमेशा के लिए ऐसी गंदी विद्या का प्रयोग करने का संकल्प करवा कर मोखणदा गांव को भय मुक्त बना दिया था। वह साध्वी दीपांजी जिसने जयाचार्य के मन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, तभी तो जयाचार्य 1918 के लाड़नू चातुर्मास में पता लगा साध्वी दीपांजी आमेट में अस्वस्थ है। तत्काल उन्होंने सरदार सती को, स्वरूप चंदी स्वामी को अपने पास में बुलाया और कहा, अब क्या किया जाए। मेरा मन है मैं आमेट जाकर और दीपांजी को कुछ संबल प्रदान करूं, सहयोग प्रदान करूं। सरदार सती ने निवेदन किया, गुरुदेव इस काम के लिए आपको चूकना भी नहीं चाहिए। मुनि स्वरूप चंद ने निवेदन किया, मेरी चाहे वृद्ध अवस्था है पर आपको एक बार आमेट है वह अवश्य ही पधारना चाहिए। यह चिंतन चल ही रहा था और उस समय मेवाड़ के प्रमुख श्रावक ऋषभदास जी तलेसरा जयाचार्य के दर्शन करने के लिए लाडनू पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही जयाचार्य ने कहा,
मेवाड़ का क्या हाल है, साध्वी दीपन जी के क्या संवाद है। उसी समय उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव आमेट में विराज रही है पर स्वास्थ्य है वह उनका अनुकूल नहीं है। मैं निग्रह कर रहा हूँ, आमेट के श्रावकों से संपर्क करके और वहाँ के हाल चाल पूछ रहा हूँ। जयाचार्य मेवाड़ के लिए अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देती हैं, पर अचानक आमेट से एक पत्र लाडनू पहुंचता है और उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था, भाद्रपद पंचम के दिन सूर्यास्त से पूर्व साध्वी दीपा जी ने बड़े ही अपने आत्मबल और मनोबल के साथ के अंदर संथारा व्रत है यह स्वीकार कर लिया है। भाद्रपद सप्तमी के दिन अचानक साध्वी दीपा जी का संथारा है ये परिपूर्ण हो गया है। जब यह संवाद ऋषभ जी तलेसरा ने जयाचार्य के सामने प्रस्तुत किए, जयाचार्य एक बार अबाक रह जाती हैं, क्या साध्वी दीपा जी जैसी साध्वी हमारे को छोड़कर चली गई है। सरदार सती के मन में भी बड़ी वेदना होती है, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने में, संयम पथ का मार्ग प्रशस्त करने में दीपा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। साध्वी दीपा जी ने चढ़ते हुए परिणामों के साथ में आमेट में संथारे व्रत को स्वीकार किया। पूरे मेवाड़ के अंदर एक नया वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। जिस किसी ने भी यह बात सुनी तत्काल वो अपने खेती बाड़ी व्यापार व्यवसाय सारे काम छोड़कर दीपा जी का अंतिम समय में दर्शन करने के लिए अपने चरणों को गतिमान बनाना प्रारंभ कर देती हैं। 2 दिनों के अंदर आमेट के अंदर इतनी ज्यादा चहल पहल हो जाती है, आमेट की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा बाहर से आने वाले लोगों की संख्या है ये बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। श्रावक समाज ने अपनी तरफ से व्यवस्था करने में कोई कमी नहीं रखी। वहाँ के राव जी जो दीपा जी के प्रति बहुत ज्यादा आस्थावान थे, श्रद्धावान थे, जब उनको ये पता लगा साध्वी दीपा जी ने अपने अंतिम समय के अंदर यह एक बहुत बड़ा दीप है वह प्रज्वलित किया है जिसके प्रकाश से सारा मेवाड़ है वह प्रकाशित हो रहा है और मेवाड़ से लोगों का आवागमन है वह बढ़ता जा रहा है। आमेट राव जी ने तत्काल आमेट के पंचों को अपने गढ़ में आमंत्रित किया और कहा, पंचों देखो ये हमारे आमेट के लिए आन बान और शान की बात है। दीपा जी का संथारा चल रहा है, वो तुम्हारे महाराज नहीं है, वो मेरे महाराज हैं। इसलिए
बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। जितना भी राशन पानी चाहिए, मेरा ये राजमहलों के भंडार है वो खुले हैं। जितना राशन पानी चाहिए ले जाओ और सबका आदर और सम्मान करो। अंतिम समय में जब देवकूटी निकले तो मेरे रावण से पूरा लाव लश्कर है वह साथ में रहेगा। मेरी तरफ से चांदी के सिक्कों की उछाल होगी और आप सब लोग मेरा सहयोग करना। पंचलोक राव जी का यह विशाल हृदय देख कर गद गद हो जाती हैं और कहती हैं, राव जी आप कोई प्रकार की चिंता मत करो, सारी व्यवस्था है ये आपके राज दरबार से ही हो रही है। जब सप्तमी का दिन आता है, सायंकाल टिमटिमाता हुआ दीपक चौविहार संथारे के साथ में अपनी अंतिम शक्ति के साथ ही अंदर हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। लोगों के मनों के अंदर एक मायूसी का वातावरण बन जाता है। पर अनेकों लोगों के मन के अंदर खुशियां भी थी, शादी दीपा जी जैसी शादी। इस तरह से आमेट शहर में महाप्रयाण करके आमेट के नाम को और ज्यादा गौरवान्वित बना दिया है। और जब अगले दिन अष्टमी के दिन अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है, हुजूम इतना ज्यादा उमड़ता है, गाड़ियों के अंदर लोग समा नहीं रहे थे और उस समय राव जी स्वयं आते हैं। अपने हाथों से जरी का दुशाला है वह शादी दीपा जी को उड़ाती हैं और सब यात्रा में ठेठ तक साथ में रहती हैं। बहुत ही उत्साहमय वातावरण के अंदर शादी दीपा जी का अंतिम संस्कार है। ये संस्कार किया जाता है। 1856 में जन्म लेने वाली 1872 में संयम पद पर आगे बढ़ने वाली 1918 में अपनी अंतिम यात्रा परिसंपन्न करके 13 पंथ के इतिहास के अंदर एक नए इतिहास का सृजन कर दिया था। और इस बार मेरे को भी शादी दीपा जी के जीवन को पढ़ने का समझने का अवसर है ये प्राप्त हुआ। और यहाँ के नवयुवकों की मेहनत से 70 एपिसोड के अंदर आज शादी दीपा जी का जीवन वृतांत है वह पूरा हो रहा है। शादी दीपा जी का ये जीवन वृतांत हर सुनने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर एक नई चेतना का संचार करेगा। इसी मंगल भावना के साथ मुनि भूपेंद्र कुमार 2020 27 दिसंबर पीलीबंगा जैन भवन का प्रांगण।